दोस्तों दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी तमाम गाड़ियां उसके चपेट में आ गई हैं। इस वक्त हमारे साथ महिमा तमाम जानकारियों के साथ न्यूज रूम में मौजूद है। महिमा, ये जो ब्लास्ट है उसके पीछे क्या कहानी समझ में आ रही है? देखिए, करीब 6:50 पर यह खबर सामने आती है कि दिल्ली में लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर यह धमाका होता है। कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके आसपास जो 2-3 कारें खड़ी होती हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ दूरी पर जो कार होती हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसके साथ में जो वहां पर लोग होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। संख्या अभी सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोगों की जान गई है, इस वजह से वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही धमाके की खबर सामने आती है उसके आसपास में जो स्टोर्स थे, जो शोरूम्स थे, यानी कि मेन रोड पर जो कार खड़ी थी उसमें यह धमाका होता है और इसके साथ में जो आसपास शोरूम थे वहां के शीशे तक टूट गए थे। धमाके का जो आवाज है वो इतना जोरदार था। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, जो चश्मदीद है, जो वहां पर आसपास में थे, उनका कहना है कि ऐसा लगा था जैसे मानो 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आ गया हो। बिल्कुल ऐसा भूकंप के जैसा जो फील है वो उन्हें हो रहा था, झटका जैसा लग रहा था। और इसके बाद जो धमाका होता है उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें गाड़ियों में आग लगी हुई है। और तुरंत ही मौके पर, क्योंकि ये लाल किले के पास का ये मामला है, तो ये और ही ज़्यादा सनसनीखेज हो जाता है कि आखिर कैसे अचानक कार में आग लग जाती है और इसके बाद इसके साथ में जो आसपास की कारें होती हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाती हैं, जिस वजह से पुलिस, एनएसजी, एनआईए, फॉरेंसिक की टीम और जितनी भी स्पेशल टीम्स हैं पुलिस की और प्रशासन से जुड़ी, वो सभी वहां पर पहुंचती है। जितनी भी फोर्सेस है वो वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचकर उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, आसपास की जगहों को, और आग वगैरह को बुझाने की कोशिश की जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं, एकदम भगदड़ जैसी स्थिति भी हो जाती है और किसी तरह से उसे काबू करने की कोशिश जो प्रशासन है वो वहां पर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से लाल किले में यह धमाका आखिर हुआ कैसे है। दरअसल बीते 2 दिन से हम ये खबरें लगातार देख रहे हैं। अब कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक से जुड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल धमाका भी है। असल वजह, पुख्ता वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है, इस वजह से पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से 1-2 दिन से हम ये खबरें देख रहे हैं कि कई टेररिस्ट भी पकड़े जा रहे हैं और आज ही दिल्ली के पास में जो फरीदाबाद पड़ता है, एनसीआर के इलाके में आता है, वहां से भी एक कथित टेररिस्ट को पकड़ा गया है जिसके पास से 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जो कि विस्फोटक बनाने में, बम बनाने में काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक डॉक्टर होता है और जो फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो तैनात भी होता है, काम भी कर रहे होते हैं। और फिर जो दबिश देती हैं, जो स्पेशल हमारी जो टीम्स हैं वो दबिश देती हैं और इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। एनआईए की टीम उन्हें पकड़ती है और इसके बाद लेकर जाती है, जिनके पास से ही 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रहा है कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो धमाका है वो हुआ है। इसके अलावा जो गुजरात से भी करीब एक टेररिस्ट को पकड़ा गया था, जिससे पता चला, हाँ, 3 के आसपास, जी बिल्कुल आपने सही कहा, 3 के आसपास टेररिस्ट गुजरात के आसपास से पकड़े गए थे, उस इलाके से पकड़े गए थे, जहां पे उनसे जब पूछताछ की गई तब पता चला कि वो लोग दिल्ली, लखनऊ और इसके अलावा एक और राज्य में रेकी कर रहे थे, वहां पर अलग अलग जगहों पर विस्फोट कर रहे थे। और ये जगहें बड़ी हो सकती है, जैसे कि लाल किले में हमने देखा, हो सकता है कि ये टेररिस्ट अटैक हो, ये हो नहीं भी सकता है, यानी कि ये आम एक कार में विस्फोटक भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है, इसकी इंटेंसिटी जिस तरह की थी, उससे ये कोई आम हादसा नहीं लग रहा है, कोई आम धमाका नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी इस पर जांच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है। तो जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो वहाँ पर पहुंचकर अपनी सारी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश कर रही है और लगातार जो अपडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। नए अपडेट्स क्या हैं वो भी अब एक बार देख लेते हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो करीब 6:50 पर ये होता है और इसके बाद बताया जा रहा है, अब जो अपडेट सामने आया है, पहले 3 गाड़ियों की बात की जा रही थी कि उस कार के पास में जो 3 गाड़ियां खड़ी थी वो उनमें आग लगी थी और वो काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है उससे पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से बहुत बड़ा धमाका है, जिस वजह से और भी ज़्यादा जाने जा सकती हैं। हालांकि और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि जो तमाम टीमें हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं और जो घायल हैं उन्हें भी अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है और पूरी तरह से दिल्ली को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया है, राजधानी में हाई अलर्ट हो चुका है। और जिस वजह से जिसकी वजह सबसे बड़ा ये धमाका ही है, जो कि दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर होता है। वहां पर अब जितनी भी तमाम फोर्सेस है, एनएसजी है, एनआईए है, पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, फॉरेंसिक की टीमें हैं, वो भी वहां पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जाँच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे की असल
वजह क्या थी। कई लोग महिमा, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे। एक सवाल ये भी है क्योंकि लाल किला जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर तमाम फॉरेनर्स भी आते हैं। मेट्रो के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। मेट्रो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो ऐसे में क्या संभावना जताई जा रही है कि ये जो हादसा है इसमें घायलों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है? बिल्कुल घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी एक की ही बात कही गई है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन घायलों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ने वाला है। क्योंकि लाल किले के क्योंकि गेट नंबर 1 के पास में है, मेट्रो के गेट के नंबर 1 के पास हम और आप भी दिल्ली जा चुके हैं, तो हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर मेट्रो का इस्तेमाल होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और लाल किला शाम के वक्त में वहाँ पर जाहिर सी बात है कि भीड़ होगी, क्योंकि लोग शाम के वक्त में ही ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और लाल किला एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस वजह से भी वहाँ पर जो भीड़ है वो भी बहुत बड़ी संख्या में हो सकती है और इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक ही क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहीं पर ऐसे हमले देखने को मिलते हैं। और अचानक से जब ये अटैक होता है तो उसके बाद जब ये हादसा होता है तो इसके बाद सवाल यही उठने लगते हैं कि आखिर ये इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। जितनी भी टीम्स है वो वहाँ पर पहुँचकर इसे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से पिछले बीते 2 से 3 दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि टेररिस्ट पकड़े जा रहे थे, इस वजह से इसे लिंक किया जा रहा है। हालांकि पुख्ता जानकारी इसको लेकर अभी सामने नहीं आ पाई है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो खबर है इसमें अभी तक एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई है और उस व्यक्ति की मौत भी इतने दर्दनाक तरीके से हुई है कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। जानकारी के मुताबिक कार में विस्फोट हुआ है, तो उस कार को सीएनजी कार भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएनजी कार होने की वजह से भी उसके सिलेंडर में विस्फोट हुआ होगा, जिस वजह से ये इतना बड़े लेवल पर विस्फोट हुआ, लेकिन इसकी संभावनाएं कम जताई जा रही हैं। पूरी दिल्ली इस वक्त अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास जहां पर धमाका हुआ है उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हमारी पूरी टीम की नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा सबसे पहले उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।